नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। उमा संहिता का अध्याय 26। काल को जीतने का उपाय। नवधा शब्द ब्रह्म एवं तुनकार के अनुसंधान और उसे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, काल से आकाश का भी नाश होता है। वह भयंकर काल बड़ा विकराल है। वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे दग्ध कर दिया था, परंतु अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की तब आप फिर संतुष्ट हो गए और वह काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ, पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीत में कहा, काल, तुम सर्वत्र विचरोगे किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने और वर मिलने से वह काल जी उठा था। उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अतः महेश्वर, क्या यहाँ ऐसा कोई साधन है जिससे उस काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप योगियों में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं। आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। शिव बोले, देवी, श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य, किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान परायण योगी है वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। वरारोहे, ये 5 भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में इसका लय होता है। मिट्टी की देह मिट्टी में ही मिल जाती है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है। वायु से तेजस तत्व प्रकट होता है। तेज से जल का प्रकट्य बताया गया है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः अपने कारण में लीन होते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3 और वायु के 2 गुण होते हैं। आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब भूत अपने गुण को त्याग देता है तब नष्ट हो जाता है, और जब गुण को ग्रहण करता है तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। देवेश्वरी, इस प्रकार तुम 5 भूतों के यथार्थ स्वरूप को समझो। देवी, इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वे प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करे। योगवेता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास प्राणायाम द्वारा योग अभ्यास करे। रात में जब सब लोग सो जाएं उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करे। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखे। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है वह मृत्यु तथा काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तदनंतर योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ वह शब्द क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्मा के चिंतन का क्रम बताया है। जैसे धान चाहने वाला पुरुष पुआल को छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बंधन को त्याग देता है। इस शब्द ब्रह्मा को पाकर भी जो दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हैं वे मुक्के से आकाश को मारते और भूख प्यास की कामना करते हैं। वे शब्द ब्रह्मा ही सुखद मोक्ष का कारण, बाहर भीतर के भेद से रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित परब्रह्म है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो लोग कालपाश से मोहित हो शब्द ब्रह्मा को नहीं जानते वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबके आश्रयभूत परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य
जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निंद्रा और आलस्य साधना का बहुत बड़ा विघ्न है। इस शत्रु को यत्न पूर्वक जीतकर सुखद आसन पर आसीन हो प्रतिदिन शब्द ब्रह्मा का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उसे प्राण वायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। वृद्ध पुरुष में भी ब्रह्म के अभ्यास से होने वाले लाभ का विश्वास देखा जाता है। फिर तरुण मनुष्य को इस साधना से पूर्ण लाभ हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। यह शब्द ब्रह्म न ओकार है, न मंत्र है, न बीज है, न अक्षर। ये अनाहत नाद, बिना आघात के अथवा बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द है। इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है। ये शब्द ब्रह्म परम कल्याण में है। प्रिय शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष यत्न पूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं। अतः 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिन्हें प्राण वेदता पुरुषों ने लक्षित किया है। मैं उन्हें प्रयत्न करके बता रहा हूँ। उन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। वे शब्द क्रमशः इस प्रकार हैं: घोष, कांस्य, झांझ आदि, श्रृंग, सिंगा आदि, घंटा, वीणा आदि, बांसुरी, दुदुम्बी, शंख और नवा मेघ गर्जन। इन 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुंकार का अभ्यास करें। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता। देवी योग अभ्यास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते मरणासन हो जाता है, तब भी वे दिन रात उस अभ्यास में ही लगा रहे। ऐसा करने से 7 दिनों में वे शब्द प्रकट होता है जो मृत्यु को जीतने वाला है। देवी, वे शब्द 9 प्रकार का है, उसका मैं यथारूप वर्णन करता हूँ। पहले तो घोषात्मक नाद प्रकट होता है जो आत्मशुद्धि का उत्कृष्ट साधन है। वह उत्तम नाद सब रोगों को हर लेने वाला तथा मन को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला है। दूसरा कांस्य नाद है जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है। वह विष, भूत और ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें संशय नहीं। तीसरा श्रृंगनाद है जो विचार से संबंध रखने वाला है। उसका शत्रु के उच्चाटन और मारण में नियोग एवं प्रयोग करें। चौथा घंटा नाद है जिसका साक्षात्कार परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। वह नाद संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट कर लेता है। फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यक्षों और गंधर्वों की कन्याएं उस नाद से आकृष्ट हो योगियों को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती हैं तथा उसकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती हैं। 5वां नाद वीणा है जिसे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं। देवी, उस वीणा नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। वंशीनाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दुदुम्बी का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। देवेश्वरी, शंखनाद का अनुसंधान होने पर इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेघनाद के चिंतन से योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। वरानने, जो प्रतिदिन एकाग्रचित से ब्रह्म रूपी तुनकार का ध्यान करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और इच्छानुसार रूपधारी होकर सर्वत्र विचरण करता है, कभी विकारों के वशीभूत नहीं होता। वह साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वरी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्मा के नवधा स्वरूप का पूर्णतः वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहती हो? अध्याय 26 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि पार्वती जी जो हैं वो शिव जी से पूछती हैं कि कोई साधन तो होगा जो इस काल को नष्ट करेगा, क्योंकि काल ने जब आपकी स्तुति की आप फिर से संतुष्ट हो गए और वो पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गया और स्वस्थ हो गया। आप इस धरती पर परोपकार करने के लिए शरीर धारण करते हैं, तो आप ही कोई साधन बताइए जिससे काल को नष्ट किया जा सकता है। तो शिव जी ने उन्हें उत्तर देकर कहा कि देवता जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता हैं वो दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य
कोई भी काल का नाश नहीं कर सकता। केवल ध्यान परायण योगी ही है जो शरीरधारी होने के बावजूद काल को नष्ट कर सकते हैं। जो शरीर है वो पंचभूत है और मिट्टी की देह जो है वो मिट्टी में मिल जाती है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज का तत्व प्रकट होता है, तेज से जल प्रकट होता है और जल से सारी पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी के 5 गुण हैं जिसे हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के रूप में जानते हैं। जो योगी पुरुष काल को जीतना चाहता है उससे प्रयत्न करके अपने अंशभूत गुणों का चिंतन करना चाहिए। उसे सुख आसन में बैठकर प्राणायाम करके योग अभ्यास करना चाहिए। रात में दीपक बुझाकर तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक एक शब्द सुनाई देता है और उससे सारा खाना भी पच जाता है, रोगों से भी मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि अगर बुखार हो तो वो भी खत्म हो जाता है। जब वो प्रतिदिन 2 घड़ी तक इस तरह से बैठता है तो उसे शब्द ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है जो मृत्यु तथा काम को जीतने में सहायक होता है। निरंतर चिंतन करने से ये सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है, धीरे धीरे बंधन मुक्त हो जाता है। मनुष्य तभी तक इस धरती में जन्म लेते रहते हैं और आने जाने के चक्कर में पड़े रहते हैं जब तक उन्हें आश्रयभूत परम तत्व पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जब उन्हें इसका ज्ञान हो जाता है फिर वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। निद्रा और आलस्य हैं जो साधना में विघ्न डालते हैं। निरंतर अभ्यास करने से 100 वर्ष की आयु वाला मनुष्य भी मृत्यु को जीत लेता है, तो जो युवा अवस्था में है उनकी तो बात ही क्या है। इसके बाद शिव जी महाराज बताते हैं कि ये शब्द ब्रह्मा ना ओंकार है, ना ही कोई मंत्र है, ना ही कोई बीज मंत्र है, ना ही कोई अक्षर है। ये अनाहत नाद है जो बिना बजाए अपने आप प्रकट होता है, जिसे बोलना नहीं पड़ता। इसके 9 प्रकार हैं जो विस्तार पूर्वक इस अध्याय में बताए गए हैं। इन्हें नाद संधि भी कहते हैं। कहा जाता है कि निरंतर अभ्यास में लगा रहने से 7 दिन में ये शब्द जो है वो प्रकट हो जाता है। पहले ये एक घोषात्मक नाद होता है जो आत्मा की शुद्धि करता है, शरीर को रोग मुक्त करता है और मन को स्थिर करने में मदद करता है और अपनी ओर खींचता है। इसके बाद कांस्य नाद जो है वो प्राणियों की गति को स्तंभित करता है, विष, भूत और ग्रह सबको बांधता है। तीसरा श्रृंगनाद है जो अभिचार से संबंध रखता है। इसे हम अपने दुश्मनों पर विजय पाने के काम में ला सकते हैं और ये दुश्मन शत्रु जो हैं वो हमारे अपने ही भीतर छुपे हुए विकार हैं। चौथा जो है वो घंटा नाद है जिसे साक्षात भगवान शिव उच्चारण करते हैं। ये नाद संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट करता है और मनुष्यों की तो फिर बात ही क्या है। इसके बाद 5वां नाद वीणा है जिसे योगी पुरुष हमेशा सुनते हैं। इस नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है और संपूर्ण तत्व को योगी प्राप्त कर लेता है। दुदुम्बी चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु से छूट जाता है। शंखनाद का अनुसंधान होने पर इच्छानुसार रूप धारण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेघनाद के चिंतन करने से कभी भी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी प्रतिदिन एकाग्रचित हो, ब्रह्म रूपी तुनकार का ध्यान करता है, उसके लिए सब कुछ साध्य हो जाता है और मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और इच्छानुसार रूपधारी होकर योगी जो है वो सर्वत्र में विचरण करता है, क्योंकि वो विकारों के वशीभूत नहीं होता। प्रकार शिवजी महाराज पार्वती जी को काल को जीतने के उपाय, नवधा शब्द ब्रह्म और तुनकार के अनुसंधान से प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन करते हैं। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।